हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कोलिनियर्स एंड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो वन बाय वन कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है, उसके क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? तो कोलिनियर वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक तो अलोंग सेम लाइन होते हैं या एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये जो कोलिनियर वेक्टर्स है ये एक तो सेम लाइन में होंगे। सपोज दिस इज वेक्टर ए बार एंड दिस इज वेक्टर बी बार। ये बी बार है ए एंड ये ए बार है। यहाँ पे ए बार एंड बी बार दो वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन है, तो इसे हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। नहीं तो अगर वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो वो वेक्टर्स भी, उन वेक्टर्स को भी हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ये हुआ ए बार एंड ये बी बार। ये यहाँ पे ए बार एंड बी बार भी कोलिनियर वेक्टर्स है, यहाँ पे ए बार एंड बी बार भी कोलिनियर वेक्टर्स है। एंड यहाँ पे ये ए बार हुआ, ठीक है, एंड हमने यहाँ पे ये बी बार निकाला, ये बी बार हुआ, ये बी बार है। तो यहाँ पे ए बार एंड बी बार भी कोलिनियर वेक्टर्स है। तो कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन क्या है? एक तो ये एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए एंड नहीं तो एक दूसरे के अलोंग सेम लाइन में होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, फिर भी वो कोलिनियर वेक्टर्स हो सकते हैं अगर वो एक दूसरे को पैरेलल है तो। ठीक है, यहाँ पे नाउ दिस इज वेक्टर ए बार एंड दिस इज वेक्टर बी बार, दिस इज वेक्टर बी बार। तो यहाँ पे ए बार एंड बी बार जो है एक दूसरे को पैरेलल है, उनकी साइज भी डिफरेंट है, उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट है, फिर भी वो कोलिनियर वेक्टर्स रहेंगे क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं वो रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड रहते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें ये देखना है कि वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन है क्या एंड वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है क्या, बस हमें उसकी डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो देखना नहीं है। तो इस तरह से हम कोलिनियर वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से ये होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो अब हम मैथमेटिकली कोलिनियर वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए कंडीशन है कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स के लैम्बडा टाइम्स होता है, अगर ए बार इज लैम्बडा टाइम्स बी बार, देन दिस टू वेक्टर, देन ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर के लैम्बडा टाइम्स रहता है, मतलब क्या, उनका मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज रहता है, तो उसे बोलते हैं हम कोलिनियर वेक्टर। तो ये है कंडीशन कोलिनियर वेक्टर्स के लिए कि ए बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स बी बार। अगर ऐसा रहता है तो जो दो वेक्टर्स है वो रहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, और एक कंडीशन है, अगर आपको ए बार गिवन है, आपको ए बार गिवन है A1I प्लस A2J प्लस A2J प्लस A3K, ये आपको ए बार गिवन है, और आपको बी बार भी गिवन है, बी बार है B1I प्लस B2J प्लस B3K। आपको ये दो वेक्टर्स गिवन है, आपको बोला है कि ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है कि नहीं, आपको चेक करना है। तो कोलिनियर है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? तो आपको रेशो चेक करना है A1 अपॉन B1 का। अगर यहाँ पे A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3 आता है, तो ये जो ए बार एंड बी बार है ये क्या है? ये है कोलिनियर वेक्टर। इनका रेशो जो है वो सेम आना चाहिए। अगर इन तीनों का रेशो सेम है तो ए बार एंड बी बार कोलिनियर वेक्टर्स है। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे कि अगर हमें वेक्टर्स गिवन है तो हम इसे कैसे कोलिनियर वेक्टर्स बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक वेक्टर गिवन है, यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है, ये सेकेंड वेक्टर गिवन है। तो ये जो वेक्टर्स है इनको हम लिखेंगे ए बार एंड बी बार। ए बार इक्वल टू है 2i माइनस 3j
प्लस 4k। ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसको हमने नाम दिया ए बार, एंड ये जो दूसरा वेक्टर है बी बार, इसको लिखा हमने -4i प्लस 6j माइनस 8k। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, शो दैट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड -4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। हमें कोलिनियर है कि नहीं शो करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ए बार इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स बी बार वाली कंडीशन यहाँ पे यूज करके देखते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि आई जे या के में से आई जे के जो है यहाँ पे ए बार एंड बी बार में, तो सिर्फ आप एक ही देखा आपने। अगर आपने आई का जो कोएफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड देखना है आपको, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट है उसका मैग्नीट्यूड देखना है। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे -4 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो हमें बी बार लिखना है। यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो लिखना है हमें। हमने बी बार लिखा, बी बार है -4i प्लस 6j माइनस 8k। बी बार क्या है, -4i प्लस 6j माइनस 8k। अब क्या करना है हमें, इसमें से इस बी बार से ऐसी टर्म हमें कॉमन निकालनी है, ऐसी टर्म कॉमन निकालनी है कि हमारे पास यहाँ पे ए बार में 2i है तो यहाँ पे भी 2i आना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ से -2 बाहर निकाला, -2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2i आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ये बी बार एज इट इज इक्वल टू, इन तीनों में से हमें -2 कॉमन निकालना है। यहाँ पे -2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे 2i आएगा। हमने -2 ही क्यों कॉमन निकाला, क्योंकि हमें यहाँ पे 2i चाहिए। -4i के जगह पे हमें 2i चाहिए, क्योंकि ए बार में 2i है, तो इसलिए हमने -4 से -2 निकाला ताकि हमारा आंसर यहाँ पे 2i आना चाहिए। यहाँ पे आया 2i, फिर से 6j से -2 बाहर आया, यहाँ पे रहेगा -3j, -8k से -2 बाहर आया, यहाँ पे रहेगा +4k। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बी बार है, ये -2 है, एंड ये 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये क्या है 2i माइनस 3j प्लस 4k, 2i माइनस 3j प्लस 4k है ए बार। मतलब ये जो 2i माइनस 3j प्लस 4k इसके जगह पे हम लिखेंगे ए बार। तो ये 2i माइनस 3j प्लस 4k हुआ हमारा ए बार। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बी बार इक्वल टू -2 टाइम्स ए बार, मतलब हमारी जो कंडीशन है ए बार इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स बी बार, ये कंडीशन हुई हमारी सेटिस्फाइड यहाँ पे। इसलिए ए बार एंड बी बार क्या है, ए बार एंड बी बार कोलिनियर वेक्टर से। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे ए बार है, ये बी बार, ये लैम्बडा तो बी बार के साथ है, तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, ये -1 को या -2 को यहाँ पे लाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2 बी बार इक्वल टू ए बार। तो ये भी लिख सकते हैं आप एंड ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ए बार एंड बी बार जो है वो कोलिनियर वेक्टर्स हुए। ठीक है, हमने दूसरी कंडीशन देखी थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आता है तो वो जो 2 वेक्टर्स है वो कोलिनियर रहेंगे। तो इससे सॉल्व करके देखते हैं हम। तो देखो यहाँ पे a1 मतलब 2, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे a2 मतलब -4, यहाँ पे आया -4, यहाँ पे b1 मतलब -3, यहाँ पे आया -3, यहाँ पे b2 मतलब 6, ये आया 6, यहाँ पे c1 मतलब है 4 एंड c2 है -8। तो यहाँ पे अगर हमने रेशो निकाला तो ये आता है -1/2, ये भी आता है -1/2, +1/2 प्लस -1/2 और यहाँ पे भी -1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो सबका रेशो आया है हमारा 1/2, 1/2, 1/2, मतलब सेम रेशो आया है। इसलिए ये जो वेक्टर्स है ए बार एंड बी बार, ये दोनों हुए कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी भी कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 2 वेक्टर्स लिखने, 2 वेक्टर्स में से जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसको लिखना है, उस वेक्टर को लिखना है, उससे एक टर्म हमें कॉमन निकालनी है ताकि हमारा ये जो वेक्टर है ये आ जाए। तो ये -2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आया ए बार एंड ए बार इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स बी बार हुआ यहाँ पे। इससे हम कह सकते हैं कि ये जो 2 वेक्टर्स है ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है,
अब इसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कोप्लेनर वेक्टर्स की। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? तो कोप्लेनर वेक्टर्स मीन्स ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पे प्रेजेंट रहते हैं। एक ही प्लेन पे अगर वेक्टर्स है तो उसे बोलेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सभी वेक्टर्स क्या है, ये सभी वेक्टर्स एक ही प्लेन पे है, इसलिए ये हुए कोप्लेनर वेक्टर्स। अब मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे कि हम कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? तो देखो कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए कंडीशन है कि देखो अगर आपको 3 वेक्टर्स गिवन है, ए बार, बी बार एंड सी बार, ये 3 वेक्टर्स आपको गिवन है, आपको पूछा गया है कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, सिर्फ इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये भी हुआ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, तो ये हुए कोप्लेनर वेक्टर्स। ये हुए कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? हमें अगर a1 गिवन है, हमें a बार गिवन है, यहाँ पे देखो अगर हमें a बार गिवन है a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड हमें यहाँ पे b बार गिवन है b1i प्लस b2j प्लस b3k एंड यहाँ पे हमें c बार गिवन है c1i प्लस c2j प्लस c3k। तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हमें क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार, सी बार इज इक्वल टू, ये सभी जो है हमें डिटर्मिनेंट्स में लिखने हैं आई जे के के कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे आई जे के कोएफिशिएंट्स है a1 a2 a3, यहाँ पे लिखा हमने a1 a2 a3। यहाँ पे बी बार के सभी कोएफिशिएंट b1 b2 b3, यहाँ पे c1 c2 c3, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं एंड अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा 0 आता है तो वेक्टर्स क्या है हमारे, वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो वेक्टर्स हुए हमारे कोप्लेनर, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे कि वेक्टर्स को कोप्लेनर हम कैसे शो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल है, शो दैट वेक्टर्स ए बार, बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हम सबसे पहले ए बार लिखेंगे। ए बार क्या है हमारा, -4i माइनस 6j माइनस 2k, यहाँ पे लिखा हमने ए बार। बाद में लिखेंगे हम बी बार। बी बार है -i प्लस 4j प्लस 3k एंड सी बार है -8i माइनस j प्लस 3k, ठीक है। यहाँ पे हमने ए बार, बी बार एंड सी बार लिखा। अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि ये ए बार, बी बार, सी बार क्या कोप्लेनर वेक्टर है। तो हमें क्या करना है, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। ये ए बार, बी बार एंड सी बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे ये -4 -6 -2, उसके बाद -1 4 3 -1 4 3, उसके बाद ये जो है -8 -1 एंड 3। अब हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे लिखा है -4, उसके बाद -4 की रो एंड कॉलम छोड़ने के बाद जो बचता है 4 × 3 12 -3 मतलब ये +3। उसके बाद यहाँ पे आएगा -6, ठीक है। उसके बाद रो एंड कॉलम जाने के बाद -1 × 3 आया यहाँ पे -3, -3 × -8 -24 मतलब ये हुआ +24। उसके बाद -2 की रो एंड कॉलम जाने के बाद ये -1 × -1 +1 और यहाँ पे -8 × 4 क्या हुआ -32 माइनस प्लस 32 इक्वल टू, तो ये हुआ यहाँ पे -4, 12 + 3 इज 15, यहाँ पे माइनस +6 -3 + 24 21, यहाँ पे हुआ -2 1 + 30
2 इज 33। तो ये होता है यहाँ पे -60 प्लस 6 इंटू 21 इज 126 एंड यहाँ पे ये माइनस एंड 2 इंटू 33 इज 66। ठीक है, अब ये हुआ प्लस 126 एंड -60 -66 -126 प्लस 126 -126 आया हमारा 0। एंड अगर हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब है हियर ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने देखा कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं या अलोंग सेम लाइन होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज एंड डायरेक्शन। उसके बाद हमने देखा कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है 0। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो।